ऑलराइट, सबको जय मसीह की। सबको धन्यवाद देता हूँ मैं, आप लोग आए इधर ताकि हम परमेश्वर के वचन से कुछ देख सकें। और पास्टर टोल सिंह को भी धन्यवाद देता हूँ, हमें यहाँ आपने बुलाया और ये मौका हमें मिलता है ताकि परमेश्वर के दासों को हम मिल सकें। और आशा करते हैं कि आपका सेवा परमेश्वर आशीष करते रहें। आमीन। ये पगड़ी बांधने का मास्टर आप है, बहुत अच्छा बांधता है। सीनियर भी है। सीनियर है। उम्र के हिसाब उम्र कितना आपका? 60 है। 60 से ऊपर कौन है इधर? यही है। सबसे उम्र कम आपका कितना उम्र है? 24। अभी कभी मिनिस्ट्री स्टार्ट किया आपने? अभी दो तीन साल। उन लोग बोलने दो, वो तो पास्टर है। सच बोलो, कितना साल हो गया? 3 साल हो गया। किधर करते हैं आप मिनिस्ट्री? घर पे ही ना? कौन जगह क्या है? हाँ, इटाला। तो आप कितने दूर से आ रहे हैं? अलग अलग 5-10 किलोमीटर के अंदर सब लोग। वेरी गुड। अच्छा, इधर सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री मतलब ज़्यादा साल कौन कर रहा है? आप कर रहे हो? अनुभव। आप कितने साल से कर रहे हैं? 15 साल से। 20। वो मैं बोल रहा था सर, राजस्थान बाइबल इंस्टीट्यूट जो बंद हो गया। हाँ। वहीं से उन्होंने ट्रेनिंग किया, मैंने किया। अच्छा, अच्छी बात है। हम परमेश्वर के वचन को लेंगे। पहला राजा, फर्स्ट किंग्स। फर्स्ट किंग्स दूसरा अध्याय। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 2, 1, 2, 3 और 4 हम देखेंगे। 1, 2, 3 और 4। कोई पढ़ो। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, जब दाऊद के मरने के समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा। तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा। क्या कहा? मैं संसार की रीति पर कुछ करने वाला हूँ। मैं संसार की रीति से कुछ करने वाला हूँ, इसलिए तू हिया बांधकर पुरुषार्थ दिखा। हाँ, इसलिए ये बांधकर क्या दिखा? पुरुषार्थ। ये याद रखना, औरत मत दिखा। क्या दिखा? पुरुषार्थ। एक मर्द जब औरत जैसा दिखाता है उसका मतलब क्या है ना? लेकिन यहाँ क्या लिखा है? पुरुषार्थ दिखा। और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, जो कुछ तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा करके उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना। उसके मार्ग पर चला करना। उसके मार्ग पर चला करना। और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है, हाँ, वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे, जिससे जो कुछ तू करे, और जहाँ कहीं तू जाए, हाँ, और जहाँ कोई कहीं तू जाए, उसमें तू सफल होए। उसमें क्या होए? सफल होए। कौन बोल रहा है अभी? बाप बेटे से बोल रहा है ना? उसमें से तू सफल हुए और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे, हाँ, जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे, यदि तेरे संतान अपनी चाल के विषय में क्या रहे? ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय, कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से, और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नीत मेरे सम्मुख चलते रहे। नीत मेरे सम्मुख चलते रहे। दाऊद बहुत बूढ़ा हो गया। दाऊद कौन है? राजा है।
परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि दाऊद जैसा कोई और राजा आया नहीं इज़राइल और यूदा के देश में, है ना। क्यों? दाऊद इतना बड़ा इंसान है, वो भी पापी है ना, उसने भी पाप किया, हमारे जैसा ही वो भी था। लेकिन फिर भी जब बाइबल में हम पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि दाऊद जो राजा है वो परमेश्वर के दिल का करीब था, परमेश्वर के दिल के पीछे था। इंग्लिश में क्या लिखा है ना, इज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। परमेश्वर के दिल पर दीवाना था, वो पागल था। वो पाप में गिरा, लेकिन वो क्षमा मांगकर परमेश्वर के मार्ग के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगा। इसलिए हम जब परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, हम दाऊद के बारे में जब पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये क्या महान इंसान है। अगर मसीह जीवन के बारे में हमें जानना है, दाऊद के जीवन को पढ़ना है। वो कैसा था, उसका कैरेक्टर क्या है, उसका डिसिप्लिन क्या है। अच्छा, अभी आप सब सेवक हैं, इसलिए मैं दिल खोल के बात कर सकता हूँ, है क्या नहीं? आपके अगर इजाज़त हो तो अगर आपको बुरा लगेगा तो भी प्यार से ये हमारा भाई है बोल के माफ़ करके सच्चाई को स्वीकार करना, समझा? क्योंकि सच्चाई कड़वा लगता है ना, फिर भी स्वीकार करना, क्योंकि हम इधर डांटने के लिए नहीं आते हैं, हम सेवा करने के लिए आते हैं। लेकिन सच्चाई में कभी कभी सिर्फ मिठाई नहीं, कड़वापन भी होता है। बाइबल को हथौड़ी बोल के कहता है परमेश्वर। हथौड़ी दिमाग में लगेगा तो कितना अच्छा लगेगा, लगेगा? अच्छा लगेगा? हथौड़ी दिमाग में लगेगा तो पूरा फट जाएगा। तो यानी कि हथौड़ी क्या है वचन में? ये वचन ही हथौड़ी है, हथौड़ा है। तो कभी कभी क्या होता है, हम जब प्रचार करते हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं कलेशा को, है ना, और हम बोलते हैं नहीं, मैं सच्चाई प्रचार किया इसलिए छोड़ के गया। बोलते क्या नहीं? कभी कभी हम बचने के लिए ऐसा बोल देते हैं, कभी कभी हमारे मूर्खता की वजह से लोग छोड़ के जाते हैं, है क्या नहीं? लेकिन अपने पाप को छिपाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हम लोगों के ऊपर डाल देते हैं, नहीं मैं सच्चाई प्रचार कर रहा हूँ, वो कड़वा लगता है इसलिए छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन पाप हमारे अंदर भी है भाई। हम सफ़ेद कपड़े पहनने से शुद्ध पवित्र नहीं बनते, हम दिल काला हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है तुम्हारा जो दफन है वो ऊपर से सफ़ेद है, अंदर से सड़ा हुआ है ना। तो इसीलिए हम एक दूसरे को आज मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन वो मदद वचन के अनुसार ही होगा। तो सच्चाई, परमेश्वर का वचन तलवार भी है। तलवार क्या हो जाता है? अगर काटेगा तो खून आएगा, टूट जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ना एक साइड का तलवार नहीं, दोनों साइड से काटता है, इधर से भी उधर से भी। परमेश्वर का वचन मधु है ना, मीठा लगता है, मधु है, लेकिन हथौड़ा भी है, वो तलवार भी है, वो दिया भी है, वो रोशनी देती है। तो हमें रोशनी का जरूरत है इधर। कभी कभी हम अपने खुद की घमंड में, अंधेरा में चलते हम, है ना। तो कोई और हमें बता के, देखो मैं पास्टर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100% सही हूँ। मुझे भी कभी कभी रोशनी दिखाने के लिए हमारे कलीसिया के लोग प्यार से बताएंगे, पास्टर ऐसा ऐसा है, थोड़ा ऐसा सोच समझ कर। तो मैं बाद में सोचने लगता हूँ हाँ ये सही है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम सबको चाहिए किसी ना किसी का मदद हमें रोशनी दिखाने के लिए, क्योंकि रोशनी मेरी अंदर नहीं है, रोशनी ऊपर से आती है। परमेश्वर रोशनी है ना। तो परमेश्वर रोशनी हमारे बाहर है,
वो रोशनी हमारे ऊपर उजाला दिखाना चाहिए, और वो रोशनी भी परमेश्वर का वचन है, दिया भी परमेश्वर का वचन है। और इसीलिए हमें कड़वा लगेगा तो भी इस कड़वापन को हमें स्वीकार करना है, अगर सच्चाई है तो। अगर वचन में ऐसा लिखा है तो मैं स्वीकार करूंगा, कितना भी बड़ा इंसान हो, कितना भी बड़ा इंसान हो, सूट बूट में आया, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ सच्चाई जानता है। सच्चाई वो होता है जब जो वो बोलता है वो वचन में लिखा हुआ है। आज अगर आपने देखा होगा, एक औरत, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, एक औरत इधर गिड़गिड़ाती, देखा आपने करके। अगर मैं नहीं होता, कोई और उधर होता मेरी जगह में, वो क्या बोलता है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यहाँ पवित्र आत्मा आया है, काम कर रहा है इसके ऊपर, पवित्र आत्मा काम, हालेलुया हालेलुया बोल के सबको ड्रामा करके छोड़ देता। लेकिन अगर आपने देखा है, मैंने वो नहीं किया, मैंने उसको चुपचाप रहने के लिए बोला। मैंने क्या बोला? बंद करो, है क्या नहीं? शायद ये पहला प्रचारक हो ऐसा बोला है ना? क्योंकि अगर मैं चाहता उसका फायदा ले सकता था, मैं बताने के लिए, देखो भाई मैं कितना शक्ति पास्टर हूं, मेरे वचन में कितना ताकत है, मैं प्रार्थना करने से ये औरत हिलने लगी, इसके अंदर पवित्र आत्मा है, देखो मैं कितना पावरफुल हूं, मेरे अंदर बहुत पवित्र आत्मा है, इसलिए मैं प्रार्थना करने से तुरंत वो औरत हिलने लगी। और मैं आज चाहता, अगर मैं चाहूं तो आज उसे नीचे गिरा सकता था, है ना? नीचे गिरने के बाद मैं बोल सकता था, रब्बा 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 रब्बा, इसमें पवित्र आत्मा आया है, छोड़ो छोड़ो इसको, हाथ में, इसमें पवित्र आत्मा अभी कार्य कर रहा है। लेकिन मैंने बोला, हेलो बंद करो, है क्या नहीं? ये पागल है क्या? ऐसा क्यों बोला यार? ये औरत हिल रही थी पूरा। लेकिन ये बात है, जब मैंने उसे बोला बंद करो, क्या हो गया? अरे तुरंत बंद हो गया। मतलब ये सोचने की भी बात है, ये अगर पवित्र आत्मा है तो इसका जो आज्ञा को कैसा पालन कर दिया? पवित्र आत्मा तो परमेश्वर है, परमेश्वर मेरा आत्मा आज्ञा का पालन नहीं करता है। मेरा आज्ञा कोई पालन करेगा, मेरा बेटा मेरी बीवी कर सकती है, मुझसे कोई छोटा नीचे है, मेरे कलेशा के लोग मेरा आज्ञा को पालन कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा कैसा आज्ञा को पालन करेगा? वो तो परमेश्वर है। अगर इसका आज्ञा को कोई पालन कर रहा है, इसका मतलब ये कोई और आत्मा है। क्योंकि तुरंत ये पास्टर बोलने से औरत बंद हो गई। ये कौन सी आत्मा है जो इस इंसान के शब्द में, मैंने ये भी नहीं बोला यीशु मसीह के नाम में बंद करो, है ना? मैंने क्या बोला? अरे हेलो बंद करो, ये सही नहीं है। मैंने बोला अगर पवित्र आत्मा है ऐसा हिलेगा नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा जहां आता है शांति से आता है, वहां शांति होती है। जैसा जो इंसान जो लड़का के बारे में, जो मर्द के बारे में हमने सीखा कि जन्म से वो क्या था, उसे शैतान ने पकड़ा था, लेकिन जब यीशु मसीह को मिला, पूरा वस्त्र पहन के वो ठीक ठाक शांति में बैठा था। आत्मा का फल भी शांति है। आत्मा के फल में तुम पढ़ेंगे गलेशियन चैप्टर, गलातियर के 5वां अध्याय में, उधर किधर ने लिखा पवित्र आत्मा में जो भरे हुए हैं वो करके हिलेंगे बोल के? उसमें लिखा है प्यार, सामर्थ, शांति, दृढ़ता, है ना? ये कहां से आया ये भाई? कभी से ये शुरू हो गया, हिलना, आवाज करना। तो सोचने की बात है।
बाइबल में किधर हमारे प्रेरित लोग ऐसे हिलने लगे? तो दूसरा अगर कोई पास्टर आते थे तो आज तो बहुत बड़ा ड्रामा हो सकता था, है ना? अगर मैं चाहूं इसी समय में इधर भी 3 लोगों को उड़ा सकता हूं अभी, लेकिन वो ड्रामा होगा। क्या होगा? ड्रामा होगा। वो मैनिपुलेशन कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये सारा दुनिया में अभी फैला हुआ है। और शैतान ने आज क्या किया? बाइबल में जब पढ़ते हैं हम, प्रकाशनी के पुस्तक में बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह आज कलीसिया के अंदर नहीं है। बहुत सारी कलीसिया के अंदर यीशु मसीह नहीं है। क्यों? बाइबल में लिखा है प्रकाशनी के 3 चैप्टर में, देखो, अब खोल के देखो। हाँ, प्रकाशनी के पुस्तक कितने देर तक बैठ सकते हैं आप मेरे साथ? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। वर्स नंबर 20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख, मैं द्वार पर खड़ा होकर क्या कर रहा हूँ? खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। हाँ, मैं क्या करूंगा? भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। अभी सोचो, मैं आ गया तुम्हारे घर के पास और मैं खटखटा रहा हूं। इसका मतलब क्या है? मैं किधर हूं? द्वार पे। अंदर या बाहर? मैं बाहर हूं, मैं अंदर नहीं हूं। मैं तुम्हारे घर का मेहमान नहीं बन गया, मैं घर के अंदर नहीं आया। मैं किधर हूं अभी? अरे, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं, है ना? कलेशा को किसने बांधेगा बोला? मैं मेरा कलेशा बांधूंगा। किसने बोला? प्रभु यीशु मसीह। कलेशा का जो लीडर हेड है कौन है? यीशु मसीह। कब से ये बाहर चले गया कलेशा के बाहर? ये आखिरी कलेशा है प्रकाशनी के पुस्तक में 3 अध्याय में। ये आखिरी कलेशा है। वर्स नंबर 14, 14 पढ़ो। लौदीकिया की कलीसिया के कौन सी कलेशा? लौदीकिया के कलेशा। ये आखिरी 7 कलेशा है ना प्रकाशनी के पुस्तक में। पहला 1, 2, 3 में हम पढ़ते, 3 उसमें 7 कलेशा के बारे में पढ़ते हैं। 7वां कलेशा लौदीकिया है। और उस कलेशा में यीशु मसीह किधर है? किधर है वो? बाहर। अरे, कलेशा के बाहर है भाई। आज बहुत सारे समय क्या होता है, जब झगड़ा हो जाता है घर में, बीवी बोलती है चल घर छोड़ के बाहर, या पति बोलते हैं चल तेरे घर पे, घर के बाहर डालते हैं। इसका मतलब तो अभी अंदर नहीं है। ये दुख की बात है, सोचने की बात है कि यीशु मसीह बहुत सारे कलेशा के अंदर नहीं, बाहर है। और इन लोग जहां कलेशा में यीशु मसीह नहीं है, उन लोग क्या कर रहे हैं? फायदा लेकर नाटक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फायदा लेके नाटक कर रहे हैं और बताना चाहते हैं कि हम ही पावरफुल है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मैं तो अंदर नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे कलीसिया में। बहुत सारे कलीसिया के अंदर यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह कलीसिया के बाहर दरवाजा में खड़ा होकर खटखटा रहा है। अरे थोड़ा खोलो, मैं आकर तुम्हें सिखाऊंगा सच्चाई क्या है। तुम बोल रहे नहीं, हमारा मीटिंग बहुत है।
देखो हमारे पास बहुत लोग हैं, हमारा मीटिंग है, वेडनेसडे मीटिंग है, थर्सडे मीटिंग है, यूथ मीटिंग है, म्यूजिक मीटिंग है, बहुत सारी मीटिंग है हमारे। समय नहीं है यीशु मसीह का बात सुनने के लिए, हम बहुत बिजी है। आज क्या हो गया, हम बहुत बिजी हो गए कि समय ही नहीं है यीशु मसीह को समय देने के लिए। और यीशु मसीह कलीसिया के बाहर खड़ा होकर खटखटा रहा है, कह रहा है अरे यार दरवाज़ा खोलो यार, मैं थोड़ा अंदर आके बताऊंगा कि जो तुम लोग कर रहे हो वो सही नहीं है, तुम लोग सिर्फ नाटक कर रहे हैं। ऐसा करेगा तो तुम लोगों को जमा कर सकेंगे लेकिन संतों को जमा नहीं कर पाएंगे। लोग और संत के बीच में बहुत फर्क है। संत वो है जो सच्चाई से उद्धार पाया है, जो सच्चाई में चलता है। लोग बाकी सारे लोग हैं। आज कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं, संत बहुत कमी है। और बहुत सारे कलीसिया में आज संत ही नहीं है, इसीलिए यीशु मसीह वहाँ नहीं है। और ऐसा भी है कि कलीसिया में संत लोग हैं लेकिन सच्चाई से दूर चले गए और अपना शानपति दिखा रहे हैं, इसलिए यीशु मसीह उधर आता ही नहीं। और एक दो इंसान के प्रार्थना की वजह से वो सुनकर आकर कहता है खोलो यार, मैं आकर सिखाऊंगा तुमको, मैं बताऊंगा जो कर रहे तुम लोग सही नहीं है, आइए हम सब ठीक ठाक करेंगे। ये कलीसिया का लीडर मैं ही हूँ, यीशु मसीह कह रहा है, सच्चाई में चलेंगे। ये जो तुम लोग नाटक कर रहे हैं ना, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है, इसमें मुझे महिमा नहीं मिलती है। इसलिए वो बोलते हैं हम खाने के लिए जब बैठते हैं क्या करते हैं, हम खाने में जब बैठते हैं हम क्या करते हैं, सिर्फ भोजन करते हैं, हम बातचीत करते हैं। यीशु मसीह बातचीत करना चाहता है क्योंकि हम बात करने के लिए समय देता ही नहीं उसको। हम जब प्रार्थना भी करते हैं ना, हे परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुन, परमेश्वर मुझे बाइक चाहिए, मुझे टेम्पो चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे फ़ोन चाहिए, मेरे बीवी बच्चों को आशीष कर, मेरे कलीसिया को आशीष कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हो गया, हमने बात किया, वो कभी बात करेगा? हाँ, उसको बात करने के लिए समय देते ही नहीं हम लोग। और हम पास्टर लोग इतना बिजी होते हैं, हम कलीसिया में सबको बोलते हैं प्रार्थना करने, सुबह उठ के बाइबल पढ़ना, हम बाइबल कभी नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग क्यों, हम बहुत बिजी, अरे मुझे प्रार्थना के लिए जाना है, अरे आज बहुत थका था कल में, आज मैं थोड़ा लेट उठूंगा, अरे लेट हो गया मतलब मुझे जाना है, मैं दोपहर को आके मैं रीड करूंगा, दोपहर को बहुत धूप लग गया, खाना खाया, थोड़ा सो गया, अरे मुझे जाना है बाइबल स्टडी को, आ गया वापस, थक गए हम लोग, आज तो बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है। हम सिर्फ लोगों को बताते हैं, हम खुद करते नहीं। और यीशु मसीह कहता है भाई तुम लोग तो बहुत बिजी हो गया, मेरे कलीसिया को तुम अभी चलाने के लिए शुरू करने लगे, ये चलाने वाला तो मैं हूँ। तुमको किसने अधिकार दिया चर्च चलाने के लिए? तुम लोग तो सेवक है ना? हम सेवक है क्या नहीं? यानी कि उसकी आज्ञा के अनुसार हमें काम करना है। उसका आज्ञा किधर है? परमेश्वर का वचन उसका आज्ञा है, हमें उसका आज्ञा के अनुसार करना है, उसके आज्ञा के अनुसार। आज कलीसिया, हम पूछना पड़ेगा हमारा कलीसिया में यीशु मसीह है या नहीं? मैं आंध्रा में गया था, आंध्रा में प्रचार करने के लिए गया, तभी 60 पास्टर आए। कितने लोग? 60 पास्टर आए। तो एक दिन पहला मैं पहुंच गया, मुझे पास्टर ने बोला कि कल मीटिंग है, 8 बजे मीटिंग है। ये सब भारत में सब जगह होता है, हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये हमारे खून के अंदर चले गए, अभी मिक्स हो गया खून के अंदर, इसीलिए हमारा खून ही सड़ा हुआ खून है। किसका? चर्च मेंबर का नहीं, पास्टरों का। ये चर्च मेंबर को बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सामने वाला इंजन सही नहीं तो पीछे वाला डब्बा भी वैसा ही जाएगा, है क्या नहीं? और पीछे वाला डब्बा थोड़ा जो बैटरी है ना उससे गिरेगा तो पीछे, सामने वाला अगर इंजन थोड़ा ऐसा गिरेगा ना, पीछे वाला डब्बा पूरा दूर दूर जाके गिरता है। तुम अगर एक कदम
ड्रामा करेंगे, तुम्हारे चर्च के मेंबर लोग 10 कदम ड्रामा करेंगे, लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? पास्टर ही है। तो हम क्या है? धोखेदार हैं। हम कौन है? धोखेदार हैं, हम चोर हैं। हम परमेश्वर की सच्चाई को लेके हम क्या करते हैं? अपना फायदा करते हैं हम। तो इसका मतलब अरे नहीं भाई, हमारा कलीसिया में यीशु मसीह रहना चाहिए। हम नहीं चाहते कि वो हमारे कलीसिया के दरवाजे के बाहर रहे, है ना? कितने लोग चाहते हैं आप हमारे कलीसिया में यीशु मसीह ही हेड होना चाहिए? आमीन। हमारे कलीसिया का हेड हमारा यीशु मसीह होना है। हमारे कलीसिया में यीशु मसीह होना है। वो कलीसिया के बाहर खड़खड़ाना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। चलो अभी थोड़ा यीशु आने का समय हो गया, तो हमें थोड़ा सीरियस होना चाहिए अभी। जैसा मैं सुबह आज बोला, अगर तुम्हें नरेंद्र मोदी को मिलने के लिए तुम्हें बुलाया गया है 8 बजे, 8 बजे तुम्हें बुलाया गया, तुम कितना बजे जाएंगे पास्टर जी? 7 बजे जाएंगे। 7 बजे पहले जाएंगे। तुम 8 बजे जाएंगे तो तुमको फेंक देगा, क्योंकि अदर उधर एडमिशन करना है, आगे नहीं बैठना मिलेगा, आगे जगह ही नहीं मिलेगा। उसका मुंह देखने के लिए टीवी में देखो भाई बोलेगा। 1-2 घंटा जल्दी जाना पड़ेगा हमको। कौन है वो? प्रधानमंत्री। लेकिन सोचो हम यीशु मसीह को हमने कैसा ट्रीट करते हैं हम अभी। सोचो, थोड़ा दिल से सोचो भाई। हम हमारा परमेश्वर यीशु मसीह को हम कैसा ट्रीट करते हैं। उसको हम चपरासी जैसे हम ट्रीट करते हैं। सच्चाई बोलो आप। उसको हम बोले तू वेट कर, मैं आऊँगा, मेरा जब समय आएगा ना तब मैं आऊँगा, तू वेट कर। अरे सली पर लहू बहाया तो बड़ा काम किया क्या? अभी देख मैं ज़्यादा सेवा कर रहा हूँ। ऐसा हमारा जो बर्ताव है वैसा हो गया अभी। हम जबान से नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा चाल चलन ऐसा हो गया। हम चोर बन गए, नाटक करने वाले चोर बन गए हम। डर नहीं है, परमेश्वर के लिए डर नहीं है हमारे अंदर। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य एक मसीह की ही नहीं, पास्टर के दिल में क्या होना चाहिए? परमेश्वर का डर, द फियर ऑफ द लॉर्ड। और जिसके अंदर परमेश्वर का डर होता है ना, वो ज्ञान में बढ़ता है। बाइबल में क्या लिखा है? द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। ज्ञान कैसा आता है? किताब पढ़ने से नहीं, प्रभु के भय से। लेकिन क्या हम परमेश्वर से डरते हैं? प्यार करते हैं, सही बात है। प्यार तो सब लोग करते हैं, हिंदू भी करता है, मुसलमान भी करता है, सब लोग प्यार करते हैं यीशु मसीह से। महात्मा गांधी ने क्या बोला? मैं यीशु से मसीह से प्यार करता हूँ, लेकिन मसीहों से प्यार नहीं करता हूँ, क्योंकि मसीहों का ज़िंदगी यीशु मसीह जैसा नहीं है। क्योंकि वो देखा ये सब नाटक करने वाले हैं। ये जो बोलते हैं ना, सिर्फ कलीसिया में घंटी बजाने के लिए बोलते हैं, अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं। तो पास्टर होने के नाते हमारा जो लाइफ होता है एक आईना बनना चाहिए। हमारा ज़िंदगी क्या होना चाहिए? आईना। एक आईना, कि मैं जब मेरा चेहरा देखता हूँ मुझे परमेश्वर का रूप दिखना है। और जब लोग, धन्यवाद, और जब लोग अपने चेहरे देखते हैं आईने में, उन लोग भी परमेश्वर का रूप को देखना है। वो परमेश्वर का रूप कैसा आता है? वचन के अनुसार। आमीन। जब हम वचन में रहते हैं, वचन में बढ़ते हैं, वचन को पालन करते हैं, उस वचन को हमारे लहू में, जैसा अहंकारी अभी हमारा अंदर आ गया, मैं पास्टर हूँ,
कौन क्या बोलेगा मुझे, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सबको सिखाऊंगा, मैं नहीं करूँगा। वो जो अहंकारी अंदर आया वो बाहर जाना है, परमेश्वर का भय हमारे अंदर आना है। तो आंध्रा में मैं क्या बोल रहा था, 60 पास्टर थे और पास्टर बोला 8 बजे मीटिंग है। लोग कितना बजे आए मालूम है? 12 बजे आए। कौन आए? पास्टर लोग आए 12 बजे। और उस दिन में बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि वो पास्टरों को हम सपोर्ट करते हैं। बहुत गुस्सा, बहुत डांटा, मैं बहुत डांटा। बोला कि अरे तुम लोग ऐसा करेंगे, परमेश्वर का अगर भय नहीं है, परमेश्वर का समय को पालन करने के लिए तुमको नहीं आता है, तो ये तुम्हारे आंध्रा के देश में तुम कैसा कुछ परिवर्तन कर पाएंगे? लेकिन मैं जब भी जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, सिर्फ आंध्रा ही नहीं, तेलंगाना जा रहा हूँ, पंजाब जा रहा हूँ, बॉम्बे जा रहा हूँ, केरल जा रहा हूँ, राजस्थान, ये दूसरी बार मेरा आया है राजस्थान, मैं यही देख रहा हूँ, यही देख रहा हूँ मैं। और इसीलिए हमें नाटक करना पड़ता है। मैं आज गया, कुछ लोगों से मिला, वो लोग बोल रहे ये जो बंसवाड़ा जो जगह है 70% मसीह लोग हैं। कितना? सोच सकते हैं आप? 70% मसीह लोग। तो सुबह में एक इंसान से बात किया, शुभ समाचार के बारे में मैंने उससे पूछा भाई तू कौन है? वो बोला मैं मसीह हूँ। और मैं उससे शुभ समाचार के बारे में जब बात करने लगा, उसे पता ही नहीं शुभ समाचार क्या है, उसे मालूम ही नहीं शुभ समाचार क्या है। तो ये 70% मसीह लोग कैसा बन गया? मसीह के परिवार में जन्म हुआ। इसीलिए ये नहीं कि उसने मसीह को स्वीकार किया, ये नहीं कि वो मसीह को जानता है, ये नहीं कि मसीह उसे जानता है। क्या तुम जानते हो बहुत सारे पासवान लोग नरक में जाने वाले हैं? हमारा बर्ताव सही नहीं है, बहुत सारे पास्टर लोग नरक में जाएंगे। मेरी प्रार्थना ये है कि यहाँ जो बेटे हैं तुम नरक नहीं जाना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है। बहुत सारे पास्टर लोग नरक जाएंगे, क्यों? उन लोग ने परमेश्वर का पालन नहीं किया। उन लोग ने सोचा अरे यार इन लोग भी पैसा बना रहे, उन लोग भी पैसा, मैं भी पास्टर जैसा बन के पैसा बनाऊंगा। अभी एक ये हो गया वो। इसीलिए देखो चर्च के लोग भी हमें ऐसा वैसे बात करते हैं ना, अरे वो क्या, वो बिजनेस करता है। वो क्यों ऐसा बात कर? क्योंकि हमने दे दिया उनको, हमने अपने आत्मविश्वास को बेच दिया, हमारी जो इज्जत है उसको बेच दिया हमने। तो आज लोग बोलते हैं वो पास्टर क्या, वो बिजनेस करता है, वो सिर्फ बिजनेस करता है क्या नहीं? लोग बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं ऐसा? यीशु मसीह को किसी ने बोला नहीं वो बिजनेस करता है। उसको लोग ने नफरत किया, उसे नफरत किया क्योंकि उसने बोला मैं मसीह, मैं परमेश्वर हूं बोल के उसको सलीब पर मार दिया। लेकिन किसी ने एक उंगली उसके ऊपर दिखा के नहीं बोला कि वो आलसी है। उंगली उठा के किसी ने नहीं बोला कि ये झूठ बोल रहा है। किसी ने उंगली बता के वो ये नहीं बोला कि ये बिजनेस कर रहा है। लेकिन हमको तो लोग बहुत बोल रहे हैं आज, अरे इनसे पेट के लिए काम कर रहे हैं। क्या उन लोग झूठ बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं, है ना? सच बोल रहे हैं कलेशा के लोग। छोड़ो कलेशा के लोग, जो यीशु मसीह को जानते नहीं वही तो देखकर बोल रहे हैं ये तो सिर्फ धर्म परिवर्तन करते हैं। बोलते हैं चावल का साग देके धर्म परिवर्तन करते हैं। अरे चावल का साग देके अगर धर्म परिवर्तन का, पूरा इंडिया आज मसीह होना चाहिए, है ना? क्या तुम्हारा धर्म इतना वीक है चावल के गोनी में तुम परिवर्तन हो सकते हैं? इसका मतलब तुम्हारा धर्म में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन आज हमारे लोग ही हमें बोलने लगे ये बिजनेस करता है, ये आदमी ठीक नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि हमने अपने आप को ऐसा बना दिया, लोगों के सामने ऐसा कर दिया।
और बहुत सारे पास्टर नरक जाने वाले। दिखाऊं मैं मत्ती के शुभ समाचार खोलो, मैथ्यू चैप्टर 7 खोलो। देखो वर्स नंबर 21 हमने पढ़ा है बहुत सारे समय, आप जानते हैं। 21 को ही पढ़ो। जो जो मुझसे मुझसे हे प्रभु जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा। अरे रे, उनमें से हर एक स्वर्गराज में प्रवेश ना करेगा, नहीं करेगा। ये कौन है? ये किसके बारे में बोल रहा है? कलीसिया के लोगों के बारे में बोल रहा है? नहीं, ये पास्टर लोगों के बारे में कर रहा है, पासवान के बारे में बोल रहा है। 22 में पढ़ो। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हाँ, उन दिन बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तुम्हारे नाम पर क्या नहीं की? भविष्यवाणी नहीं। ये कौन है? भविष्यदाता है, पास्टर लोग है। हम भविष्यवाणी करते हैं ना, मुझे यीशु बोल रहा है तेरे घुटने में दर्द है, तेरे कमर में दर्द है, आज तेरा कमर का दर्द चले जाएगा। ये क्या भविष्यवाणी है? आज का भविष्यवाणी आपने देखा है? टीवी में आपने देखा रहेगा, तुम लोग भी कभी बोला रहेगा। जब लोग प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, हम उसका फ़ायदा उठाते हैं और बोलते हैं यहाँ कोई है, परमेश्वर मुझे बता रहा है यहाँ कोई है जिसके घुटने में दर्द है, आज घुटने में दर्द चले जाएगा। अरे भाई 30 उम्र के बाद सबको घुटने में दर्द चालू हो जाता है ना? जब 30 उम्र शुरू होता है, घुटने में दर्द शुरू होता है, कमर में दर्द शुरू होता है। मुझे परमेश्वर यहाँ बता रहे यहाँ कोई है जिसने अपना सोना गिरवी रखा है। अरे बहुत सारे लोग कलीसिया में जो आते हैं आज गिरवी रखते हैं, कुछ सोना गिरवी रखते हैं पैसा लेने के लिए बैंक से। ये परमेश्वर नहीं बोलता है, ये हम जानते हैं मैनिपुलेट करने के लिए। लेकिन जब पास्टर लोग बोलता है ना, हम उसे भविष्यवाणी बोल के लोगों को गुमराह कर देते हैं। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये गुमराहपन है। मुझे परमेश्वर बता रहा है यहाँ कुछ लड़कियां हैं, उनका शादी होने वाला है अगले साल। अरे 18 साल के बाद लड़की शादी करेगी ही जरूर। ये भविष्यवाणी में किधर से आया? ये नाटक है। और हमने लोगों को क्या बोलते हैं, हमने गुमराह बना दिया हमने। डर नहीं ना, परमेश्वर का डर नहीं ना। परमेश्वर भी कलीसिया में किधर है? वो तो बाहर है, कड़कड़ा रहा है, अंदर तो परमेश्वर नहीं। अंदर हमारा म्यूजिक बढ़ रहा है, आज नाच गाना हो रहा है। डिस्को तुम क्यों जा रहा है भाई? हमारा कलीसिया में वो नाच गाओ, लड़कियों को ऊपर डाल के नाचो, उनका बॉडी हिलेगा, हम सब जवान लोग देखेंगे। ऐसा ही हो रहा है। आज लड़कियों को स्टेज में डाल दिया, टाइट कपड़ा पहन के उनको बोलते हैं चलो आप पवित्र आत्मा में भर के अभी नाचेंगे हम। लड़कियों उधर से शुरू करते हैं नाचने के लिए, जवानी लड़कियों का शरीर हिलता है और वहाँ लड़का लोग क्या करते हैं? देखने के लिए आता है, आराधना के लिए नहीं भाई। देखो हम मर्द लोग हैं ना, हमारा दिमाग में सेक्स के बारे में ही चलता है। मर्द कितना भी बड़ा पास्टर हो, दिमाग में वही कीड़ा कभी कभी आता है। ये कलीसिया में कभी घुस गया। हम कलीसिया को बढ़ाने के लिए लड़कियों को नाचने के लिए लगा दिया। अरे वो तो हम किसी का बेटी है, किसी की बीवी है। बीवी बेटी को छोड़ो, वो परमेश्वर का संतान है। अधिकार दिया किसने? उसे एक प्रोस्टिट्यूट जैसा दिखाने के लिए लोगों को। लेकिन वो औरत को पता ही नहीं, ये पास्टर मुझे इस्तेमाल कर रहा है अपना फ़ायदा के लिए। वो सोच रही है मैं परमेश्वर का सेवा कर रही हूँ। क्या हो गया आज? इसलिए बाइबल में लिखा है ना, बाइबल में कभी पढ़ा तुमने प्रेरितों लोग नाच रहे कलीसिया में?
पत्रोस, पौलुस, मती, थॉमस, कभी पढ़ा है तुमने कलीसिया में नाच रहे हैं? नहीं। लेकिन ये दाऊद नाचा है ना? हाँ भाई, दाऊद तो रास्ते में नाचा। तुम रास्ते में जाके नाचो। और नंगा नाचा ना, कपड़ा पहन के नहीं नाचा, वो नंगा नाचा। तो तुम लोग क्यों कपड़ा पहन के नाच रहे हो? कलीसिया में क्यों नाच रहे हो? नंगा नाचो जाके रास्ते में। दाऊद जैसा नाचना है ना, तो बाहर जाके नाचो। तुमको अधिकार कलीसिया में किसने दिया? ये तेरा बाप का कलीसिया नहीं है, ये मसीह का कलीसिया है। यीशु मसीह का कलीसिया है। वहां भय होना चाहिए, वहां प्यार होना चाहिए, वहां रीति रिवाज होना चाहिए, वहां जब आते हैं लोग शांति पाना चाहिए। आज लोग क्या मोबाइल में देखते हैं, नंगी औरत को देखते हैं, पिक्चर देखते हैं नंगे, है ना? लेकिन हमने चर्च को भी पोर्नोग्राफी बना दिया। चर्च को भी हमने बना दिया। वो लोग कपड़ा पहनते हैं लेकिन नाच रहे हैं। जवान लड़का लोग का दिमाग में अरे क्या दिखती है यार, क्या माल है, वाट लगा दिया हमने। और हम सफ़ेद कपड़ा पहन के हम बता रहे अरे मैं प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन दिल कितना सड़ा हुआ है। डर नहीं है। राजस्थान को अगर बदलना है, पासवान के दिल में परमेश्वर के लिए डर होना चाहिए। नाटक बंद करना चाहिए, सच्चाई को शुरू करना है। सच्चाई करने से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन जो आएंगे वो संत आएंगे। परमेश्वर ने तुम्हें लोगों को बढ़ने के लिए नहीं बुलाया, संतों को ले बनाने के लिए बुलाया है, चेले बनाने के लिए, है ना? भेड़े को, बकरी को नहीं। वो बोलते प्रभु, हे प्रभु, तेरे नाम में हम कितने भविष्यवाणी की। यहां कोई जो शादी किया है, आने वाले सालों में परमेश्वर उसे एक बच्चा देने वाला है। अरे हम जानते हैं शादी के बाद सोने, पति और बीवी सोते हैं साथ में, उनका काम करते हैं, बच्चा पैदा होता है। ये तेरा भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। ये हिंदू को भी बच्चा होता है, मुसलमान को भी बच्चा है। तू गुमराह मत कर। जो शादी किया है वो प्यार करेगा बिस्तर में, और बच्चा पैदा जरूर होगा। तेरा इधर भविष्यवाणी का जरूरत नहीं है। वो भविष्यवाणी नहीं है, वो नाटक है, दिखाने के लिए कि मैं देखो यार मैं भविष्यवाता हूँ। और परमेश्वर कहता है तू तो स्वर्ग नहीं आएगा, तू इधर ही तेरा स्वर्ग बना। तू तो नहीं आएगा, तो लोगों को गुमराह कर रहा है। तू भविष्यवाणी जितना मांगता है वो कर, शैतान को भगा दे। शैतान तो तेरा बाप है, इसलिए तेरा बात सुनता है, वापस आता है, जाता है, वापस आता है। मेरा बेटा का नाम बनाऊंगा मैं, और बेटा बोलता है यीशु के नाम में मैं शैतान को बेचता। शैतान चले जाता है, वापस आ जाता है। देखो पढ़ो आगे। हे प्रभु तेरे नाम में भविष्यवाणी किया है, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। और तेरे नाम में दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। आश्चर्य काम नहीं की। और प्रभु क्या बोलता है? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। सुनो, ये कौन बोल रहा है मालूम है? यीशु मसीह बोल रहा है। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। क्या कहेगा? मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, हाँ। मेरे पास से चले जाओ। हे कुकर्म करने वालों, नाटक करने वाले, चले जाओ, मैं जानता नहीं तुम्हें। तुम कौन है? बहुत डर की बात है ना। तुम्हें क्या लगता है तुम स्वर्ग जाएंगे? तुम्हें लगता है कि कलीसिया के अंदर यीशु मसीह है? होना चाहिए, ऐसा हम जीना चाहिए। हमारा कलीसिया ऐसा होना चाहिए। हमारे कलीसिया में हम किसी को मोबाइल में बाइबल पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं देते। हमारे कलीसिया में तुम
देखना हमारे ब्रदर लोग इधर हैं, कलेशिया में कोई मोबाइल में बाइबल नहीं पढ़ता है, क्योंकि बाइबल पढ़ने से टेक्स्ट मैसेज नहीं आती है, बाइबल पढ़ने से व्हाट्सएप मैसेज नहीं आती है, बाइबल पढ़ने से वीडियो नहीं आती है, सिर्फ परमेश्वर के वचन ही आता है। लेकिन जब मैं मोबाइल पे पढ़ना शुरू करता हूँ, ट्यूं करके मैसेज आता है, व्हाट्सएप आता है ना। आज हमने वाट लगा दिया और परमेश्वर कहता है मैं जानता नहीं यार तुझे, तू कौन है? शायद तेरा मिनिस्ट्री बड़ा हो, लेकिन वो मेरा कलेशा ही नहीं था, मैं जानता ही नहीं तुझे। I don't know you. दुष्ट आत्मा को भी बेचते थे। अरे यार, यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा बेच रहा है और तुम बोल रहे हो यीशु मसीह का घर नहीं, कलेशा नहीं। ऐसा कैसा बोल सकता है तुम? मसीह के नाम में कर रहा है सब। हाँ, लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैं जानता नहीं तुझे, मैं नहीं जानता तुझे। वो बोलते हैं तू कुकर्म करने वाला। अगर मैं चाहूं तो आज मैं वो कुकर्म काम कर सकता था, वो औरत को मैं इस्तेमाल, मेरे फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता था। वो औरत के ऊपर हाथ रख सकता था माथे पर और बोल सकता था यीशु मसीह पवित्र आत्मा तेरे ऊपर है, वो गिर जाएगी। और देखो ये सुनो, सबसे ज़्यादा नाटक कलेशा में औरत ही करती हैं। क्यों नाटक करती है? उसका दिल अच्छा है यार, हमने वाट लगा दिया, हमने सिखाया ऐसा, ये पासवान लोग ने वाट लगा दिया है। और वो कलेशा में जो औरत लोग आते हैं वो सोचते हैं कि ऐसा करने से ही पवित्र आत्मा हमारा अंदर है। बहुत सारी कलेशा में देखो, और इसीलिए आज बहुत सारे पेंटेकोस्टल चर्च में देखो कम मर्द रहेगा, ज़्यादा औरत लोग है क्या नहीं? अगर 5 मर्द है उधर 15-20 औरत रहेगा। क्यों? क्योंकि कुकर्म करने वालों का प्रचार सिर्फ औरतों को अच्छा लगता है, मर्द को नहीं। मर्द बोलता है नहीं यार मुझे तगड़ा मांगता है, मुझे ये नाटक बिटक नहीं चलेगा, जो सच है वैसा मुझे दे दे, लगेगा तो भी चलेगा, तू मुझे कितना भी डांट, मैं मर्द हूँ मैं ले लूँगा। औरत बोलती है नहीं नहीं नहीं, मुझे जो नाटक अच्छा लगता है, झूठ बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसीलिए जब स्टार्टिंग में जो परमेश्वर ने जो औरत को बनाया, वही औरत को मीठा शब्द अच्छा लगा। शैतान जब आया बोला तू परमेश्वर जैसा बनेगा, वो औरत को बहुत अच्छा लगा। इसीलिए उसने क्या किया? परमेश्वर का वचन को माना नहीं, शैतान का वचन को पालन किया। ये बहुत डर की बात है। लोगों को हम उड़ा देते हैं, लोग गिरते हैं, गिरने से हम बोलते हैं अरे इसे होली स्पिरिट है ना। कल हम बहुत पढ़ेंगे, कल सुबह जल्दी आना तुम लोग। कितना बजे आएंगे? कितने बजे आ जाते? 8 बजे। 8:05 नहीं, 8:10 नहीं, 7:50 आ सकते हैं, लेकिन 8 बजे शुरू होगा इधर। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं तो बोल दो, नहीं तो फिर 8:30 को बोल। लोग तो लेट आएंगे ना, लोग 8:30 लोग 11-12 बजे आएंगे। 12 बजे तक क्लास हम तुम्हारा लेंगे कल। 8 बोल के आना पड़ेगा, लोगों को बोल के आना। नहीं 8 से 10 10:30 तक क्लास की। और ये लास्ट मीटिंग है सुबह वाली, फिर काल हानि मीटिंग नहीं करे यार, जाता रहेगा मतलब सुबह हो जाए। अच्छा वो बाद में बात करेंगे, मैं ऐसा ही पूछा था मैं, क्योंकि कल मैं डॉक्ट्रिन सिखाऊंगा।
बाइबल का डॉक्ट्रिन, ये डॉक्ट्रिन जानना बहुत ज़रूरी है। जरूरी जरूरी जरूरी। इसके बिना फ़ायदा नहीं है पास्टर बन के। आज जो बाइबल कॉलेज में जाके बाहर आता है वो विश्वास खो कर आता है। बाइबल कॉलेज जाने से पहले ज्वाला होती है, मुझे पूरा दुनिया जीतना है। बाइबल कॉलेज में जाने के बाद बाहर आने से ठंडा हो जाते हैं हम। 3 साल में बाइबल पढ़ना ही बंद कर देते हैं, विश्वास चले जाता है। बहुत सारे कॉलेज से बाहर आने के बाद कोई बाइबल को विश्वास करता ही नहीं। क्यों? दिमाग में ज़्यादा कीड़ा चल गया अभी। तो हमें बाइबल का डॉक्ट्रिन पढ़ना जरूरत है। कल हम ये देखेंगे, अरे ये अन्य भाषा में कैसा बात करना है। मैं विश्वास करता हूँ अन्य भाषा के बारे में, लेकिन क्या है वो? परमेश्वर का अनुग्रह से कैसा अन्य भाषा में बात करते हैं और शैतान के अनुग्रह से कैसा अन्य भाषा में बात करते हैं। ये रवा रवा शिरा 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 बारा बारा बोल के अन्य भाषा नहीं है। ये लोगों को मूर्ख बनाने की बात है। शिकिरा बल्ला शंकर रबा 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 शालाला मरा बारशी, ये मूर्ख बनाने की बात है। रिकी टिक्की टाका टाका टाका, ये सब मूर्ख बनाने, लोगों को पागल बनाने बात। ये सिर्फ मेरे जेब में 50 रुपया और ज़्यादा आने के लिए बात। ये परमेश्वर का दान नहीं है। परमेश्वर का जो अन्य भाषा है वो बहुत सच्चाई है, उसमें बहुत सच है, मैं विश्वास करता हूँ। और वो हम कल देखेंगे वो क्या है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये भी हम देखेंगे लोग आज फूकने से नीचे क्यों गिरते हैं। सूट निकाल के ऐसा फेंकने से लोग क्यों पीछे गिरते हैं, है ना? गिरते क्या नहीं? आपकी कलीसिया में गिरते हैं? नहीं गिरते? किसकी कलीसिया में गिरते हैं? झूठ मत बोलना, सच बोलो, सच। हाँ, नहीं गिरता, कोई एक भी नहीं गिरता। मैं तो यहाँ से प्रार्थना करता हूँ तो वहाँ विश्वास इतना करता हूँ कि बस प्रभु काम करता है। आमीन। प्रभु करता है, वो हमारा विश्वास है। तो हम कल देखेंगे ये पीछे क्यों गिरते हैं। और बाइबल में लिखा है बहुत सारे लोग पीछे गिरा है। नहीं गिरते बहुत सारे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कितने लोग हैं कि गिरते हैं? बाइबल में लिखा है परमेश्वर के लोग गिरते हैं। गिरते हैं क्या नहीं? तुम्हारे कलीसिया में कितने लोगों के कलीसिया में गिरते हैं लोग? सच बोलो यार, ये बोल रहा है, ये पकड़ेगा मुझे अभी। नहीं लेकिन गिरते हैं बाइबल में। नहीं, बहुत सारे यूट्यूब में वैसे देखते हैं, गिरते हाँ, लोग। आज हमारा प्रॉब्लम वही हो गया। हम इंटरनेट में देखते हैं, हम टीवी में देखते हैं, हम देखते हैं अरे यार ये सफ़ेद सूट पहन के बड़ी बड़ी गाड़ी में आकर बड़ी बड़ी हॉल में मीटिंग करता है। वो जब फूकता है लोग गिरते हैं। पावर को देखो यार, पूरा एक के ऊपर एक गिरता है। इधर पवित्र आत्मा का सामर्थ बहुत है बोल के हम भी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नाटक शुरू करते हैं हमारी कलीसिया में, छोटी छोटी कलीसिया में। और लोग भी क्या भाई, वो तो क्या करेंगे लोग, उन लोग जानते नहीं। वो सोचते हैं कि ये परमेश्वर के बाद मेरा पास्टर ही बड़ा है। और मालूम नहीं है पास्टर कितना शैतान है। और जो पास्टर बोल देता है लोग सुन के। आज हमारे कलीसिया में लोग जो मैं बोल रहा नहीं वो जाके देखेंगे ये सच बोल रहा है क्या नहीं। ऐसा होना चाहिए, कलीसिया को ऐसा बनाना है, वचन में ले आना है, बार बार बताना है, अपने आप को सलीब के पीछे छुपाना है ताकि लोग यीशु मसीह को देख सके। हम जब प्रचार करते हैं लोगों का परिवर्तन होना चाहिए दिल में। वो खुश होना चाहिए या नफरत करना चाहिए आपके ऊपर क्योंकि आप सच्चाई बोल रहे हो। गुस्सा होना चाहिए या प्यार में होना चाहिए? प्यार में होना चाहिए। प्यार में। लेकिन सच्चाई में अगर दोनों होएगा, गुस्सा भी आएगा। हाँ गुस्सा भी आएगा, शैतान भी है ना? हाँ भागेगा, गुस्सा ज्यादा आएगा। हाँ, हथौड़ा मारूं गुस्सा आएगा क्या? प्यार करेंगे? गुस्सा आएगा। हाँ, लेकिन वचन तो हथौड़ा है, गुस्सा आएगा लेकिन आना पड़ेगा। सच्चाई जो बोलना है बोलना ही है। जब यीशु मसीह गत्सेमनी के बगीचे में गया, वो लोग आए थे ना पकड़ने के लिए,
कौन थे वो? दुश्मन थे। वो बोलने लगे हम यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं ही हूं। तुरंत क्या हो गया? नहीं पकड़ा नहीं, गिर पड़े, पीछे गिर पड़े। पीछे की ओर गिर पड़े। किधर गिर पड़े? पीछे की ओर। जो भी गिरता है पीछे वो दुश्मनी है यीशु मसीह के। सोचो भाई, कोई बड़ा गाड़ी में आया और बड़ा सूट पहना, सफ़ेद सूट पहना, बड़ी बड़ी हॉल में मीटिंग कर रहा है, लाइट फोकस हो रहा है, देखो उसका म्यूज़िक कैसा है, इसलिए उसका परमेश्वर का नहीं 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 नहीं। यीशु मसीह भी बेड़े के घर के अंदर ही पैदा हुआ, जन्म लिया। बड़ा महल में नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, घर में नहीं, लेकिन बेड़े के गौशाले में। इसीलिए धन दौलत को देखकर ये मत बोलना कि वो परमेश्वर का आशीष है ना। ज़्यादा जनसंख्या को देखकर ये मत बोलना उधर परमेश्वर का कार्य है। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलता है ना, बहुत से करोड़ों में लोग आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर का काम है। अंबानी के पास सबसे ज़्यादा पैसा है इंडिया में, इसका मतलब ये नहीं कि उधर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। समय का पालन बहुत करना है। वो बोलते हैं तुम कुकर्म करने वाले, तुम लोग नाटक करने वाले, तुम लोग मेरा समय को पालन नहीं करते, तुम मुझे वेट करने के लिए लगाते हो। यीशु मसीह बोल रहा है। देखो भाई, यीशु मसीह ने क्या बोला? जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में है वहाँ उपस्थित वो आकर इधर आता है। जब 3 लोग आता है ना कलीसिया में, वो आकर आता है। मैं पास्टर हूँ, यीशु मसीह बैठो, मैं आता हूँ 2-3 घंटे के बाद। वो 3 लोग उधर आए बोल के यीशु मसीह आ गया। तुमने तो उसका साथ ही छोड़ दिया। तुम तो अपने आप को बड़े समझने लगे, तुम तो समय का पालन ही नहीं कर रहे हो। और इसीलिए आज हमारे लोग भी ऐसा बन गए, आज हमारे कलीसिया के लोग भी ऐसा हो गए। क्योंकि मैं सामने का इंजन अगर 1 कदम चुकता है, पीछे का डब्बा 10 कदम चुकते हैं। वाट लगाया हमने, हाँ। हम तो संसार के जो प्रधानमंत्री है उसको हम बहुत इज्जत देते हैं, परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर कहता है तू कुकर्म करने वाला, नाटक करने वाला, तू तो काला जादू करने वाला है, तू तो मेरा नाम को इस्तेमाल करता है बाइबल को कंधे में रखकर। ये पास्टर बनना तो सबका काम नहीं है, परमेश्वर का सेवक है पास्टर, मतलब है ना। हम तो नौकर है भाई, हम यीशु मसीह का नौकर है, कलीसिया के नौकर है। कलीसिया के लोग हमारे नौकर नहीं, हम कलीसिया के नौकर हैं। वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द चर्च। ये कब से हम मालिक बनने शुरू हो गए? ये भूल गए हम, हमारे दिमाग में तो घमंड चढ़ गई। इसलिए हमारे भारत में तुम जाके देखो, अभी भी 2% ही मसीह लोग हैं। वो भी 2% क्या है, यहाँ जैसा 70% मसीह वैसा ही उधर है। 70% तो नहीं सर, वो बताने वाले ने गलत बताया। पर कुशलगढ़ में 50-50 है, पूरे बांसवाड़ा में नहीं। और वो भी CNI और कैथोलिक। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखो तुम कैथलिक के पास जाके पूछेंगे, वो बोलेगा, तुम पूछेंगे वो तुम कौन है, वो मसीह बोलेगा। सेना वाले भी बोलेगा मैं मसीह, फिलाडेल्फिया भी बोलेगा मैं मसीह हूँ, पेंटेकोस्टल भी बोलेगा मैं मसीह हूँ, है ना। तू यहोवा विटनेस के पास जाओ, यहोवा साक्षी के लोग हैं जो यहोवा विटनेस है, उनसे भी जाके पूछो तुम कौन है, वो मसीह बोलता है ना। हम स्कूल में गए थे, पढ़ा लिखे लोग के पास गए थे पूछने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि राजस्थान में हमारे चर्च के द्वारा हम कुछ करें,
लेकिन हम ढूंढते हैं। क्या मर्द मिलेगा हमें जो सच्चाई के लिए खड़ा होगा, जो परमेश्वर के भय में चलेगा, जो परमेश्वर का सेवा करेगा, जो समय का पालन करेगा, जो ईमानदारी से चलेगा? वो 5 उंगली का जरूरत है हमें, तभी कलीसिया मुट्ठी में स्ट्रांग होता है। हम भी ढूंढ रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे कलीसिया के नीचे हम पास्टरों को ले आएंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर हम कुकर्म करने वालों को सपोर्ट करके क्या फ़ायदा है ना? ये क्योंकि हमारे कलीसिया में जो पैसा आता है वो हमारे कलीसिया के पीछे एक झाड़ है ना, हिलाने से पैसा नहीं गिरता है। लोग काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, और काम मेहनत करने के बाद परमेश्वर के प्यार के वजह से सेवा करने के लिए, भारत में कुछ एक नया परिवर्तन करने के लिए उन लोग क्या करते हैं? अपने जेब से सैक्रिफाइस, दान करते हैं। और इस पैसा को अगर मैं ऐसा उड़ा दूंगा तो बड़ा पापी कौन है? मैं हूँ। तो इसलिए हम जाते हैं, देखते हैं भाई, ताकि हमारे कलीसिया के जो लोग हैं, जो देते हैं, उनका जो पैसा है सही जगह में जाना है, ताकि हम जब सोएंगे ना, हम जाएंगे कि हम जहाँ नहीं जा सकते हैं वहाँ कोई और सेवा कर रहा है और वो अच्छा कर रहा है, और हम जो भी वहाँ बोझ रहे हैं वहाँ से फल निकलेगा। तो हमारे कलीसिया में जो हमारा ऑफरिंग आता है, हम हमारे कलीसिया के बैंक में रखने के लिए हम नहीं करते हैं। हमारा काम है शुभ समाचार को हम फैलाना। लेकिन मैं तो हर जगह रोज नहीं जा सकता हूँ। जो जगह में मैं नहीं जा सकता तुम लोग जा सकते हैं, है ना? लेकिन अगर उस जगह में अगर किसी को बेचना है, वो मर्द होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सेवा करना चाहिए, समय का पालन करना है, सच्चाई में चलना है। इसीलिए दाऊद कहता है सोलोमन से, परमेश्वर के वचन के अनुसार, मूसा के जो नियम है उसके अनुसार चल, मर्द बनकर चल, बोल रहा है। तो वो 60 पास्टर लोग जब 12 बजे आया, मैंने वो बहुत डांटा उनको। डांटने के बाद क्या हो गया? मीटिंग हो गया, घर गए, दूसरा दिन भी मीटिंग था, दूसरा दिन भी 9 बजे मीटिंग था। मालूम है कितना बजे आए उन लोग? दूसरा दिन 8 बजे आ गए। कुछ लोग 8 बजे आए, कुछ लोग 8:30 बजे आए, और ठीक समय पे शुरू किया हमने 9 बजे। यानी कि हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हथौड़ा मारना भी है ना, तभी हम जगेंगे। हथौड़ा जब लगेगा तो दर्द होता है, लेकिन हथौड़ा मारने से क्या होता है? खिला किधर जाता है? अगर मैं खिला को इस टेबल पे मारूंगा, खिला किधर जाएगा? अंदर जाएगा ना। अंदर गए। तो हथौड़ा में जब वचन को मारेगा ना, और अंदर जाता है, दिमाग के अंदर दर्द लगता है, लेकिन अंदर जाएगा। तो पासवान लोग, समय पालन बहुत जरूरी है। कलीसिया को, तुम्हारा कलीसिया को भी समय में, कितना बजे तुम्हारा कलीसिया में लोग आते, स्टार्ट कर, संडे रविवार के दिन कितना बजे सर्विस होता है? 10 बजे ना। समय पर शुरू करना है, तभी लोग भी सीखेंगे कि अरे पास्टर हमारे लिए रुकेगा नहीं, वो समय पे स्टार्ट करेगा। 11 बजे नहीं आएंगे उन लोग, वो जानेंगे अरे हम आए, जाए ना न जाए, वो समय पे स्टार्ट करेगा। और तुम देखेंगे कि 2-3 1 महीने के बाद लोग सही समय पे आने के लिए शुरू करेंगे। ये प्रॉब्लम क्या है? हमने शुरू से ऐसा किया, अरे लोग आने दो, आने के बाद हम करेंगे। तो लोग आते हैं, 12 बजे हो जाता है, 10 बजे का सर्विस 12 बजे हो जाता है। लोग आने दो, बाद में करेंगे हम। ऐसा कर करके हमने क्या किया?
लोगों को ऐसा सिखाया। आज लोग बोलते हैं हम जाने के बाद ही शुरू करेगा। हमारा कलेशा में ऐसा नहीं होता है 9 बजे शुरू मतलब 9 बजे शुरू, उसके बाद नहीं है। लोग उससे पहले आ जाते हैं। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे पहले वहाँ आकर सबको मिलना चाहता है। उसके बाद आप प्रभु, आप पवित्र आत्मा गाने की फायदा नहीं है। आज कलेशा में लोग गाते हैं ना, आप पवित्र आत्मा, बहुत सारे कलेशा में आप पवित्र आत्मा। अरे क्या अंदर आया ही नहीं तो क्या आया? तुम लोग ने तो जब वो आया था नहीं आया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ चुका है जब यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है। लेकिन लोग आज पवित्र आत्मा को जानते नहीं, इसीलिए संडे संडे बुलाते आजा 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 बोल के। तो मंडे से सैटरडे क्या हो गया भाई? पवित्र आत्मा किधर गया तुम्हारा? समझ रहे हैं? संडे में हम बुला रहे हैं उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पवित्र आत्मा को नहीं जानेंगे ना, हमारा मिनिस्ट्री में शक्ति नहीं होगा। पवित्र आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा में हमें भरना है। कैसा भरेंगे हम? कल देखेंगे हम। पवित्र आत्मा कौन है, उसका कार्य क्या है, अन्य भाषा में कैसा बात करते हैं, कैसा करना है। ये आज जो हो रहा है अन्य भाषा, क्या ये परमेश्वर का कार्य है? ये सब जानना हमें अवश्य है। हमारा मिनिस्ट्री हम कैसे करते हैं? क्या हम मिनिस्ट्री में वचन के अनुसार कर रहे हैं? क्या हमारी जिंदगी में हम पवित्रता में जी रहे हैं? हम बाइबल रोज क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हमारे अंदर पाप है। जब पाप में लोग जी रहे हैं, वो बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं होता। अब प्रार्थना भी हमारा, प्रभु धन्यवाद, सुबह सुबह आपने नया जीवन दिया है। आज मुझे आशीष कर और चर्च के लोगों को आशीष कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ये हमारा व्यक्तित्व का प्रार्थना है। कब? जब हम पाप में जी रहे हैं। लेकिन किसी के घर में हम जाएंगे विजिट करने के लिए, पास्टर आप प्रार्थना करो, वहाँ हमारा प्रार्थना पूरा चेंज हो जाता है। हालेलुया, हे प्रभु, है ना? कमरे के अंदर ऐसा प्रार्थना करते हैं हम, अरे तुरंत इधर आने के बाद कैसा आवाज चेंज हो जाता है। किसी के घर में जाने के बाद कैसा आवाज, हालेलुया हालेलुया, ये कैसा बन जाता है यार? ये नाटक है क्या? नहीं, कमरे के अंदर जो प्रार्थना वो सच्चाई है, जो कोई नहीं देख रहा है, वो सच्चा इंसान है, वही इंसान है अंदर। जब हम पाप में जी रहे हैं, हमारा प्रार्थना, हे प्रभु धन्यवाद, नया जीवन दिया है, मेरे परिवार, मेरे कलेशा को आशीष कर, मुझे ना जो भी ज़रूरत है वो दे दे, यीशु मसीह के नाम में। बस हो गया, नाश्ता किया, गया, भूल गए बाइबल पढ़ने के लिए, हमारा प्रार्थना भी 10 सेकंड का हो गया। वो पापी पास्टर है। उसका जो रिश्ता होना चाहिए परमेश्वर के साथ रोज, वो रिश्ता नहीं है। वो रिश्ता क्यों नहीं है? क्योंकि हम मोबाइल पे वो वीडियो देख रहे हैं जो देखना नहीं चाहिए। क्योंकि हम उस औरतों के साथ वैसा बात करते हैं जिससे बात नहीं करना चाहिए। पवित्रता नहीं है। डरते नहीं हम परमेश्वर से। हम कलेशा में कुछ और कलेशा के बाहर कुछ और। इसीलिए हमारा आवाज बदल जाता है प्रार्थना के समय, अंदर और बाहर। अंदर कुछ और, किसी और के घर में कुछ और। प्रार्थना लंबा भी हो जाता है। कमरे के अंदर प्रार्थना 10 सेकंड, किसी के घर में 10 मिनट का प्रार्थना हो जाता है। जो अमीर का घर, अमीर इंसान है ना, जो 100 रुपया से ज़्यादा देता है, जाते हैं ना, जब तुम विजिटिंग को जाते हैं, हर घर में तुमको पैसा देता है क्या? नहीं। ये गोवा में नहीं होता है। हाँ, नहीं, इधर भी नहीं होता। नहीं होता है इधर। तमिलनाडु में जाओ, आंध्रा में जाओ,
मैं इधर राजस्थान गया था, इधर जयपुर के उधर। नहीं, इधर ऐसा नहीं होता। कोई ज्यादा नहीं, कोई देने वाला देता है, सब कुछ नहीं देते, हर कोई नहीं देता। 10 रुपया देता, 20 रुपया देता। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं 100 रुपया क्यों बोला, अमीर के बारे में बोल रहा हूँ। जो देने वाला देता है ना, मैं 10 रुपया ये नहीं बोला, मैं 10 रुपया क्यों नहीं बोला, वो गरीब आदमी के बारे में बोल रहा हूँ। हर कोई नहीं देता ये। हाँ, हर कोई मैं 100 रुपया से ज़्यादा अमीर के बारे में बोल रहा हूँ। तो हम जब गरीब के घर में जाते हैं, हमारा प्रार्थना दूसरा जैसा होता है। अमीर के घर में जाते हैं, प्रार्थना कुछ और ही हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके घर में ऐसा प्रार्थना करेगा, वो मुझे 2000 का नोट देगा, पिंक कलर, नहीं सब मुझे 20 रुपया का ग्रीन कलर नोट मिलेगा, येलो कलर नोट मिलेगा, नहीं तो ब्राउन कलर का 10 रुपया छुपाएगा। तो हमारा प्रार्थना भी घर के हिसाब से, परिवार के हिसाब से चेंज हो जाता है। नहीं, यीशु मसीह भी गरीब को ही ज़्यादा प्यार किया, गरीब के साथ ही ज़्यादा मिनिस्ट्री किया। पवित्रता जीवन, पवित्रता शुद्ध हम कभी होते हैं, वचन में ही शुद्ध हो जाते हैं। हमारी बीवियों के साथ हम कैसे बर्ताव करते हैं? क्या हम प्यार करते हैं हमारी बीवियों से? क्या हमारी भाषा कैसी होती है हमारी बीवियों से? ए चल चल चल, तू पागल, खाना नहीं बनाया अब तक, क्या कर रही है बैठकर, क्या कर रही है पूरा दिन, क्या कर रही है? वो औरत बहुत काम कर रही है भाई, तुम्हारा कपड़ा धोती है, घर साफ कर रही है, बच्चों को संभाल रही है, खाना पकाती है, घर साफ करती है, बहुत करती है। लेकिन कलेशा की औरत से हम ऐसा बात नहीं करते हैं जैसे हमारी बीवियों से बात करते हैं। सोचो, सच बोल रहा हूँ ना, कलेशा की औरत से हम कितना प्यार से बात, हेलो सिस्टर, कैसे हो सिस्टर आप, सब कुछ ठीक ठाक है सिस्टर। अरे वैसा बात अगर बीवी से बात करेगा ना, कलेशा में 20 लोग और आएंगे तुम्हारे। सच्ची में बोल रहा हूँ, हमारी बीवी, देखो लोग ना हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा काम बीवी करती है। हमारा मिनिस्ट्री आज जो भी है ना, बीवी की वजह से होता है भाई, क्योंकि बीवी हमारा बैकबोन है। ये बैकबोन टूट जाएगा ना, तुम्हारा मिनिस्ट्री चले गया बाढ़ में। लेकिन हम उसे ऐसा ट्रीट करते हैं कि वो काम वाली है। पास्टर का फैमिली लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे 4 बच्चे हैं और मेरी बीवी बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है। हमारे घर में काम वाली नहीं है, सब कुछ मेरे वाइफ करती है। अगर मैं उससे प्यार से बात नहीं करूँगा, वो बहुत बड़ा पाप है मेरे लिए। परमेश्वर मिनिस्ट्री को आशीष नहीं करेगा। बीवी से प्यार करना है, प्यार से बात करना है, बच्चों से प्यार करना है। गुस्से में हम बच्चों को क्या, तू कुत्ता किधर का, सुअर किधर का, कुछ भी नहीं कर पाएगा, ऐसा बात कर देती हैं हम बच्चों को। लेकिन कलेशा के बच्चों से, और ले 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 कितना सोना तू, अरे वो तेरा बेटा नहीं है, तेरा बेटा तो घर में रो रहा है, तो उससे प्यार से बात नहीं कर रहा है। लेकिन कलेशा में तो हम बदल जाते हैं। परिवार जिंदगी बहुत, बीवी के साथ हमारा जीवन अच्छा रहेगा ना, वहाँ शांति आएगी, क्योंकि बीवी पवित्र आत्मा का रूप है। तुम्हारा बीवी ना तुम्हारे घर में उजाला ले आ सकती है, अंधेरा भी ले आ सकती है ना। बीवी का रूप देखो, उस रूप को, उसका रूप अगर खिलखिला रही है, इसका मतलब वो खुश है। अगर उसके रूप में वो उदास है, गिरा हुआ है, यानी कि वो खुश नहीं है। तुम उसके साथ सही से बात नहीं कर रहे हो, उसे प्यार नहीं कर रहे हो, उसका ज़रूरत पूरा नहीं कर रहे हो। और परमेश्वर बोलता है, तू तो पवित्र आत्मा को दुखा दे रहा है। पवित्र आत्मा बीवी का रूप है, वो रोशनी ले आती है घर में।
और जो इंसान पवित्र जीवन जीता है वो बीवी से बहुत प्यार करता है, अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करता है, बीवी से ज़्यादा प्यार करता है। अगर कलीसिया की औरतों से अगर हम प्यार से इज्जत से बात कर सकते हैं, करना ही है, लेकिन हमारी बीवी से हम कितना करना है? कोई हमारे घर में आएगा चाय पीने के लिए, हम बीवी को बोलते हैं ना, कभी कभी हम बोलते ही नहीं, जल्दी हम भूल जाते हैं बोलने के लिए, फिर भी वो काम करती है। कभी कभी 5 लोग आ जाते, तुरंत हमारे घर में आ जाता है, 10 लोग आ जाते हैं, वो करती है काम, खाना पकाती है, चाय बनाती है, स्वागत करती है। फैमिली लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है पास्टरों का। और हमारा परिवार की ज़िंदगी देखकर कलीसिया के लोग भी वैसा ही बनेंगे। उनको दिखाने का नहीं चाहिए। बाइबल बोलता है कुकर्म करने वाला ऐसा करता है। तो कल जब हम आएंगे, हो गया समय, कल जब हम आएंगे 8 बजे आएंगे, होगा 8 बजे? से सच बोलो आप, 8:30 या 9 बजे बोलो। 9 बजे 9 बजे रखो। क्या 10 बजे करेंगे? क्या 12 बजे करेंगे? 11 बजे सर लोग आ जाएंगे। लोगों से पहले 9 बजे पर फिक्स आना है, तो 2 घंटे सर को मिलेंगे। 9 2 घंटा फिक्स पर फिक्स 9 बजे नहीं निकलना। 9 बजे नहीं, 9 बजे शुरू होगा। 8 बजे निकलना पड़ेगा। 9 बजे 8 बजे निकलेंगे। 8 बजे तब जाके 9 ठीक है। 8:30 बजे इधर पहुंचना, हम शुरू करेंगे सब लोग टाइम पे। 9 बजे के बाद बंद हो जाएगा दरवाज़ा। ओके, 9 बजे के बाद दरवाज़ा बंद हो जाएगा। ये तुम ही, अगर तुम 9 बजे पहुंचेंगे ना, तुम ये बोलना है परमेश्वर मुझसे कुछ नहीं, मैं घर जाता हूँ वापस। इसलिए 9 बजे से पहले आ जाना, 9 बजे शुरू हो जाएगा। ये कल तुम्हारा इतना मैं 2 घंटा बात किया है ना, इसका टेस्ट है। कल देखेंगे तुम परमेश्वर को इज्जत करते हैं या नहीं। देखेंगे कुछ बदलाव हो रहा है या परमेश्वर के वचन जब हथौड़ा जैसा गिरता है, देखेंगे बर्ताव होता, कुछ परिवर्तन होता है या नहीं। हो जाएगा परिवर्तन। परमेश्वर हालेलुया। सच ऐसा बात होना चाहिए, होगा। मैं ऐसा होना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु हम पापी हैं, हम बहुत जगह में हम गिरे हुए हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते कि हाँ अब हमें क्षमा कर, हमारी पाप से हमें क्षमा कर प्रभु, हमें शुद्ध कर प्रभु, हमारी परिवार की ज़िंदगी प्रभु उधर परिवर्तन करते, हमारी बीवी बच्चों से प्यार से बर्ताव करने के लिए हमें सहायता कर प्रभु, हमारे कलीसिया में समय का पालन करने के लिए हमें सहायता कर प्रभु, हमें पवित्र ज़िंदगी जीने के लिए हमें सहायता कर प्रभु, हमारी ज़िंदगी से हर प्रकार के कुकर्म कार्य और नाटक सब निकाल दे प्रभु। हे प्रभु दया हो जाए हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सच्चाई से, ईमानदारी से आपकी सेवा कर सकें। हमें आशीष कर, ये पासवानों को आशीष कर यीशु मसीह। वो जब वापस घर जाते उनके साथ जाए प्रभु, किसी भी प्रकार की दुर्घटना उनके पास न आए, आपकी सामर्थ्य उनके साथ रहे प्रभु। उनके परिवार को आशीष कर, उनकी बीवी को आशीष कर, बच्चों को आशीष कर, उनकी सारी ज़रूरत पूरा कर यीशु मसीह। और प्रभु इनके मिनिस्ट्री को बहुत आशीष कर प्रभु, आपकी महिमा लोग देख सके उनके मिनिस्ट्री के द्वारा।
धन्यवाद प्रभु। कल सुबह वापस हम 9 बजे यहाँ आना चाहते हैं और आपके वचन सीखना चाहते हैं प्रभु। हमें आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको धन्यवाद।